यंग ट्रेडर्स आज 76% इन लॉसेस। अगर 100 आदमी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ना, 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं जो कि बिलो 30 ईयर्स हैं, उसमें से 76% आर इन लॉसेस। इक्विटी के अंदर अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो हमारा विन रेट है यहाँ पे 71%। अगर लूज कर रहा है यहाँ पे तो आप ये कह सकते हो 29% आदमी पैसा बना रहा है। एफएनओ के अंदर 89% बंदा लूज कर रहा है तो कितना 11% पैसा बना रहा है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम लॉसेस क्यों कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लॉस मार्केट में कौन कर रहा है और क्या रीजन है इसके पीछे, और सॉल्यूशन भी क्या है वो मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हमारा बजट आउट हुआ था और बजट के दिन आई होप आप लोगों ने ट्रेड किया होगा, अपन लोगों ने भी ट्रेड किया था। और उस बजट में हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हमारा क्या बोलते हैं इंडेक्सेशन, ये सब चीजें हटा के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, एसटीटी अलग बढ़ा दिया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद सेबी एक डाटा आउट करती है, क्योंकि सेबी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स, क्योंकि एफएनओ सेगमेंट के अंदर जितना ज्यादा वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को कंट्रोल करना चाहती है, उस वॉल्यूम को लिमिट में करना चाहती है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है हमारे देश का वो बहुत ज्यादा लॉसेस कर रहा है इसके अंदर, और जो पैसा बना रहे हैं वो एल्गोज के थ्रू जो काम करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं बड़े फ्लक्चुएशन में पैसा बनाना होता है, जो मार्केट के अंदर आ रहे हैं बहुत मोटा पैसा लेके आ रहे हैं, और आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ऑप्शंस के अंदर स्पाइकिंग का गेम चल रहा है, स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है मैनिपुलेशन ज्यादा हो रहा है। तो मैनिपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सेबी चाह रही कि हम थोड़ा सा जो एफएनओ ट्रेडिंग है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो उसी को जस्टिफाई करने के लिए कि यार हमको कंट्रोल करना है, लॉसेस में है वो तो बोल तो रही है, उसको बताने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए उसने एक डाटा आउट किया। आपने पढ़ा होगा कि सेबी ने जो रिसेंट डाटा पब्लिश किया था ये 2019 के बाद ये नेक्स्ट डाटा उन्होंने पब्लिश किया, 2023 तक का डाटा है। इसमें उन्होंने बताया कि जो इक्विटी के अंदर काम करते हैं, एफएनओ नहीं, इक्विटी के अंदर जो ट्रेड करते हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो गया, चाहे इंट्राडे ट्रेड होगा, इक्विटी कैश सेगमेंट में जो भी काम करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 71% आर इन लॉसेस, ठीक है। तो आज हम यही स्टडी करने वाले हैं कि क्या लॉसेस है, किस में लॉसेस किया गया, क्यों लॉसेस किया, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग जो लॉसेस करते हैं, और इसके पीछे का रीजन क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत सारी क्लियरिटी भी हो जाएगी और आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल मार्केट के बेसिस पे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाती है। ये अपन लोग डेली ट्रेड करते हो, आई एम एक्टिव ट्रेडर, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आपकी स्क्रीन के सामने कोई भी जो डाटा मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको उसका स्क्रीनशॉट वगैरह मिल जाएगा, अदरवाइज आप खुद गूगल कर सकते हैं, चीजें आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ओके, सो एक एक करके हम यहाँ पे चीजें समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पॉइंट क्या है, क्या चीजें चल रही है। इक्विटी ट्रेडिंग लॉसेस, हम यहाँ पे एफएनओ की बात नहीं कर रहे हैं, इक्विटी ट्रेडिंग लॉसेस, एफएनओ अलग सेगमेंट है, एफएनओ मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। सो एफएनओ के अंदर जब ट्रेडर्स का जब डाटा आउट हुआ था उसमें 89% लॉस मेकर्स थे, ठीक है, 89%, और लॉस मेकर्स थे। और लॉस मेकर का आई थिंक ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए के आसपास का कुछ डाटा निकल के आया था कि ऑन एन एवरेज इतना लॉस वहां पर करता है, सो उसको हम साइड रखते हैं। लेकिन कंपेयर किया जाए, एफएनओ तो आप करते हो, हम कहते हैं भाई एफएनओ के साथ साथ आप कैश में काम करो, इक्विटीज में काम करो, है ना, इंट्राडे ट्रेड करो, लेकिन वहां पे भी अगर आप चीज देखोगे इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडर्स जितने भी है वो ऑलमोस्ट 71% आर इन लॉसेस, ठीक है। उसमें से अगर 100 बंदा काम करता है तो 71 आदमी लॉस कर रहा है। सो ये रिसेंट डाटा सेबी ने आउट किया था, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि इक्विटी के साथ साथ इक्विटी में ऑलमोस्ट 89% लूज कर रहे हैं, तो कितने लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 71%। तो कहीं ना कहीं मैं इसको नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिवली भी देख रहा हूँ। पॉजिटिवली मैं आपको चीजें बताऊंगा और थोड़ा सा इसका नेगेटिव वे भी बताऊंगा कि क्या है, क्या रीजन है इसमें भी लॉस करने का, ठीक है। सो हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। ऑलराइट, सो नंबर ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स, ठीक है। अब हम पहले एक चीज को देखते हैं कि भैया क्या हुआ, ऐसे कैसे 71% लोग लॉस करने के लग गए, क्या रीजन है इसका पीछे का। इसका पीछे का सिंपल रीजन है, जब हमने 2019 के अंदर 2019 का जो हमने डाटा रीड किया था, 2019 का जो हमने डाटा रीड किया था उसके कंपैरिजन में मैं आपको अभी का डाटा दिखा रहा हूं। अभी के डाटा के अकॉर्डिंग 7 मिलियन जो है कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं डेली बेसिस पे, 7 मिलियन ट्रेडर्स इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं एफएनओ को छोड़ के कैश मार्केट के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है ना। एंड उसमें अगर आप देखोगे जो एवरेज डेली का जो आपका टर्नओवर है वो है 1.5 ट्रिलियन, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, बहुत बड़ा। सो एवरेज डेली का टर्नओवर सिर्फ कैश इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करो इतना ज्यादा टर्नओवर है, और 7 मिलियन लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं डेली बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। फिर डाटा फ्रॉम द टॉप 10, अब ये जो डाटा है
जो हम बता रहे हैं, जो सेबी ने डाटा आउट किया है, ये टॉप 10 ब्रोकर्स से किया गया। जैसे आपकी ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, ग्रो, ऐसे ऐसे करके जो इंडिया के टॉप 10 आप गूगल सर्च करोगे, टॉप 10 कौन कौन से आता है आपको पता चल जाएगा। सो टॉप 10 ब्रोकर्स के अंदर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 70 to 80% का मार्केट शेयर है उनके पास। तो उनसे डाटा कलेक्ट करके लिया गया और उस डाटा से हमें पता चला कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 6.9 मिलियन लोग थे जो मार्केट में काम कर रहे हैं। अभी के टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट 7 मिलियन लोग डेली इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जब हमने डाटा देखा फाइनेंशियल 29 में जो हमारे पास डाटा आया था उसमें 1.5 मिलियन था। 1.5 मिलियन से 6.9 ऑलमोस्ट 4x जंप ये हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड 4 गुना बढ़ चुका है। तो सोचो 4 साल के ड्यूरेशन में इन इक्विटी ट्रेडिंग करने वाले लोग भी ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन से ऑलमोस्ट 7.7 मिलियन के आसपास पहुंच गए, जो कि एक 4 गुना जंप होता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, इस नंबर के साथ साथ मैं आपको कुछ लास्ट में जो आपको डाटा दिखाऊंगा कि एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस कितना कर रहे हैं, वो तो उससे आप रिलेट करोगे। फिर इसके बाद करते हैं जो कि 4 टाइम बढ़ चुका है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं 3 में से, अगर 3 ट्रेडर हैं तो 3 में से एक ट्रेडर अभी क्या करता है, इक्विटी ट्रेडिंग करता है। राइट, मतलब आप अगर देखोगे ना, अगर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं हर 3 में से एक ट्रेडर इक्विटी ट्रेड करता है। सो ये इसलिए डाटा है। अदरवाइज मैक्सिमम ट्रेडर तो एफएनओ के पीछे भाग रहे हैं और एफएनओ का मैंने लूजिंग रेट आपको बता दिया 89% है और 89% है तो 11% विन रेट है वहां पे और 11% में से भी जो प्रॉफिट बनाते हैं वो अपना ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट का किसमें देते हैं, ब्रोकरेज टैक्सेस चार्जेस में, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा चार्जेस हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर समझते हैं जो लॉस मेकर्स हैं, जो अभी तक के मार्केट के अंदर जो इक्विटी इवन एफएनओ को छोड़ के जो कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर जो लॉस करे वो कौन है भैया। जैसे मैंने आपको बताया ना कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, वही चीज मैं सब बताने वाला हूं। कौन है ये लोग? ये लोग हैं यंग, जो कि बिलो इज 30 साल से पहले। भैया पैसा कमाना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मम्मी पापा को कुछ ना कुछ करके देना है, भैया पैसा कमाना है, रिच होना है, यंग लाइफ एकदम ना रिच लाइफ दिखानी है या जल्दी पैसा कमाना है। ये जो ऐसा जो एग्रेशन है ना मार्केट के अंदर, ये आपको लॉसेस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है और एक्सपीरियंस आप लेते नहीं हो। आप एक्सपीरियंस लेने के बजाय सीधा मार्केट में काम करने लग जाते हो। अपना मेहनत का पैसा, छोटा मोटा जॉब आप कर रहे हो, है ना। मैं जहां तक कहता हूँ 15, 20, 30 हजार रुपये कमाने वाला बंदा कर रहा है यहाँ पर काम, कैसे कर रहा है वो भी मैं बताऊंगा कि कहां से आते हैं लोग। ठीक है, अब कौन है ये लोग? जो बिलो 30 ईयर्स हैं, जो यंगस्टर्स है ना, जो बिलो 30। अब 48% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 है ना। और ये कितने थे पहले जो फाइनेंशियल ईयर 2019 का, जब हमने 2019 का डाटा देखा था, तो बिलो जो 30 ईयर्स थे ना, जो लॉस कर रहे थे बिलो 30 ईयर, वो कितने थे? ऑलमोस्ट एक तरीके से 18%। अब ये जंप करके इसमें बहुत जबरदस्त जंप देखने को मिला है, जो कि 48% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 2023 के अंदर ये बिलो 30 ईयर के लॉस मेकर्स, 30 साल से कम के लॉस मेकर्स का जो रेशियो है वो बढ़ के 18% से 48% हो चुका है। खुद सोचो तो कितना बड़ा नंबर है ये, कितना एक सडन स्पाइक आया, कितना सडन जंप आया। क्यों आया है? क्योंकि रिच स्कीम, जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी पैसा कमाना है तो शेयर बाजार में जाना है, जल्दी पैसा कमाना है तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी, तभी हम कमा पाएंगे और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सोच रखने वाले लोग होते हैं थोड़ा सा यंगस्टर। ठीक है, यंग ट्रेडर्स आज 76% इन लॉसेस। अगर 100 आदमी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ना, 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं जो कि बिलो 30 ईयर्स हैं, उसमें से 76% आर इन लॉसेस। उसमें ही बताया गया, ये मैं कोई अपने मन से कोई डाटा नहीं दे रहा, सेबी ने सारा डाटा पब्लिश किया। तो 76% आप खुद सोचो, 30 साल से नीचे के लोग, अगर 100 आदमी मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो 76 आदमी उसमें नुकसान में, ओनली 24 आदमी प्रॉफिट में होगा। 24 में से भी मैं कह रहा हूँ 10 से मतलब 8 से 10 आदमी ऐसे होंगे जो अपना क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बाद भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही जो प्रॉफिट बनाया उसका 60-70% ट्रांजैक्शन कॉस्ट में दे देते होंगे या ब्रोकरेज टैक्सेस चार्जेस में दे देते होंगे। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द मार्केट। ठीक है, सो अब नेक्स्ट पॉइंट का समझते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये लोग जो लोग हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, जो बिलो 30 ईयर से जो इतने ज्यादा लॉसेस में, ये लोग कहाँ से आते हैं? कहां से आते हैं? हमारे पास 3 कैटेगरीज होती है, टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 1 एक तरीके से फुल्ली डेवलप्ड, जैसे जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा होती है, जहां पर सारी कंपनीज के हेड ऑफिस वगैरह होते हैं। एक तरीके से आप डेवलप्ड सिटीज की बात करते हो, जैसा मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली जैसी सिटीज, ये आपके टियर 1 में आती है ना। फिर आता है टियर 2 जो डेवलपिंग है, जो डेवलपमेंट में जिनका काम चल रहा है। ठीक है, फिर आता है टियर 3 जिसमें अभी ग्रोथ होना चालू हुआ है।
जहां पे अगर बंदे को जॉब करना है तो वहां पे जॉब नहीं मिलती है, उसको टीयर 3 से टीयर 2 या टीयर 1 में जाना पड़ता है नौकरी पाने के लिए। टीयर 3 में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं, खेती बाड़ी नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ज्यादा जाते हैं। सो वो कहां से आते हैं? टीयर 3 से आते हैं। अब देखना क्या हुआ, क्या इंटरेस्टिंग डाटा यहां पर आया है। जो टीयर 1 पे थे उनका ग्रोथ 3x हुआ है। जो 2019 में अगर कोई वहां पे अगर सपोज करो कि 2019 में 100 लोग काम करते थे स्टॉक मार्केट के अंदर डाटा के अकॉर्डिंग, अब 300 करते हैं या 400 करते हैं, है ना। 3x ग्रोथ आ गई है। टीयर 2 सिटीज से जो एक डेवलपिंग सिटीज है वहां से 5x ग्रोथ है। पहले कहीं पर 100 लोग काम करते थे 2019 तक, अब क्या करने 500 करने लग गए, ठीक है। अब लेकिन हम बात करें टीयर 3, भैया जहां पे तुम्हारे पास जॉब नहीं है, जहां पे तुम्हारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जहां पे तुम्हारे पास स्टेबल लाइफ नहीं है, तुम गवर्नमेंट जॉब्स के भरोसे बैठे हो, तुम कोई छोटी मोटी जॉब्स के भरोसे बैठे हो, तुम काम करने के लिए टीयर 3 से टीयर 1 में जाते हो जॉब पाने के लिए, 15, 20, 25, 30, 40 हजार की नौकरी करते हो, इससे ज्यादा नहीं होता है। एक्सेप्शनल केसेस होंगे, कोई IAS PCS बन गया है, कोई अच्छी प्रोफेशन में चला गया पढ़ लिख के मेहनत करके, अदरवाइज ऑन एन एवरेज टीयर 3 का यही रहता है 15, 20, 25, 30, 40, 50, ज्यादा से ज्यादा अच्छी लाइफ जीता है जो 50,000 सैलरी पे होगा। वो बंदों की ग्रोथ, उन लोगों की ग्रोथ या उन यंगस्टर की ग्रोथ जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 10x हो चुकी है। मींस पहले 500 लोग अगर पहले 100 लोग अगर काम करते थे टीयर 1 से स्टॉक मार्केट के अंदर कैश सेगमेंट में जो ट्रेड करते थे, अब वो 1000 हो चुके हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या चीज हुआ है? ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस डाटे से एक ये चीज समझ में आता है, टीयर 3 सिटीज में क्या होता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ा सा कम होती है ना। फाइनेंशियल लिटरेसी कम होती है और ये बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि भैया आप जब कोई भी बैटिंग ऐप ले लो जिसमें आप टीम बनाते हो, इसमें सबसे ज्यादा लोग कहाँ के होते हैं? मेरे को जहां तक पता है टीयर 3 के सबसे ज्यादा लोग होते हैं। सबसे ज्यादा विनर्स कहाँ के होते हैं? टीयर 3 के सबसे ज्यादा विनर्स होते हैं। किसी भी एड में आपने कोई भी जो बड़े बैटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आपको डेली कुछ ना 10, 20, 50, 100 रुपए लगा के टीमें लगाते हो, किसी भी ऐप में, किसी भी ऐप के ऐड में आपने कभी ये देखा कि मैं भैया मुंबई में इस होटल में, या मुंबई में मेरा इतने करोड़ का फ्लैट है, या मैं यहां पर रहता हूं और मैं 1 करोड़ रुपए जीता, या मैं पुणे में रहता हूं, इस जगह में रहता हूँ, इस सोसाइटी में रहता हूँ, मैं 1 करोड़ जीता, या मैं दिल्ली में रहता हूँ, इस सोसाइटी में रहता हूँ, गुरुग्राम में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ, ऐसा जीता। कोई भी बड़ी सिटीज, टीयर 1 सिटीज से आपको कोई भी विनर का ऐड आज तक नहीं दिखा होगा। आपको वही दिखे कि मैं गली में खेलता था, मैं बहुत गरीब था, मैं क्या बोलते गली में क्रिकेट खेला करता था और रोज मैं क्रिकेट देखता था पिछले 5-10 सालों से। मेरे पापा क्या बोलते खेत जोतते हैं, हमारी बहुत बुरी कंडीशन थी, ये थी, और आज मैं यहाँ पे 1 करोड़ जीत गया। सो इससे क्या होगा, एक बंदे ने आपके पूरे टीयर 3 सिटीज के किसी गांव से एक बंदे ने जीत लिया, पूरा का पूरा गांव इन्फ्लुएंस हो गया। तो एक बंदे को उन्होंने जितवाया, पूरे के पूरे गांव को इन्फ्लुएंस कर दिया, और पूरा के पूरा गांव उनको 100x रिटर्न दे देगा। एक बंदे को 1 करोड़ दिया तो पूरा जो इलाका है वो 100 करोड़ का बिजनेस उनको लाके दे देगा। सो दिस इज वाई वो टीयर 3 के एड्स दिखाते हैं, टीयर 3 का बिजनेस दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम होती है। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए, जैसे आप किसी ने किसी का प्रॉफिट देख लिया, गाड़ी घोड़ा देख लिया, वाह स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं, मैं भी करूंगा, मुझे भी ऐसे ही करना है। भाई आप मेरी इंस्पिरेशन हो। मेरे से भी लोग कहते हैं भाई आप मेरी इंस्पिरेशन हो, मुझे भी आपकी तरह करना है। नहीं करोगे भाई, मेरी तरह 40 लाख डुबाने के लिए आपके पास नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? सो कितना जल्दी बंदा यहाँ पे मैनिपुलेट हो रहा है, कितने जल्दी बंदा यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज ही डोंट नो द रियलिटी ऑफ द मार्केट। उसको नहीं पता इन्फ्लेशन क्या होता है, उसको नहीं पता भैया ये बैंक मुझे 3.5% क्यों दे रहा है ना। 3.5% मुझे दे रहा है मेरे पैसे रखने पे, और 12% मेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है जब मैं इसे ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? इन्फ्लेशन रेट क्या है ना। हमारी GDP किस तरीके से ग्रो कर रही है, और अब हमको म्यूचुअल फंड हमसे इतना पैसा लेते हैं साल भर में 15, 20, 18% से ऊपर क्यों नहीं देते, उसको नहीं पता है। वो क्या सोचता है, डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना। इसीलिए वो वही लोग हैं जो टीयर 3 से आ रहे हैं, उनकी ग्रोथ देखो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कह रहा है। अगर आपको ये बात समझ में आई, आपको कुछ समझ में आया, आई होप आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाओगे और इस तरीके की हरकतें मार्केट में नहीं करोगे कि आप भी आए मार्केट में गैम्बलिंग करने लग गए। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा। टीयर 3 में क्या होता है, सैलरी स्ट्रक्चर। दिस इज द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ टीयर 3। अगर ज्यादा से ज्यादा कोई कमाता है, मेरे गाँव से भी अगर लोग बाहर जाते हैं 5, 10, 15 हजार में होटलों में काम करते हैं, या तो उसके फौज की जॉब लग गई तो लग गया, अदरवाइज यही रहता है उनका। ठीक है, और यही लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। मैं खुद पर्सनली जब किसी रेस्टोरेंट कैफे में जाता हूँ, भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं कहता हूँ भाई आप कितना सैलरी कमाते हो? भाई 12,000 रुपये कटकुटा के आती है, लेकिन मैं पैसे जमा कर रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। देखो कितना जल्दी इन्फ्लुएंस हुआ है बंदा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज ऑल यंगस्टर आर लूजिंग द मनी इन द मार्केट। फिर आते हैं, अब थोड़ा सा इसको पॉजिटिव वे में ले लिया। मैंने आपको थोड़ा डरा तो दिया, थोड़ा सा आपको रियलिटी बता दिया, मैं आपको पॉजिटिव वे में लेके जाना चाह रहा हूँ। एवरेज लॉस
कितना 2019 में जो इक्विटी के अंदर जो ट्रेड करते थे लोग, है ना, टोटल लोग जो ट्रेड करते थे इक्विटी कैश मार्केट में, उनका एवरेज लॉस था 20,701 रुपया। ठीक है, एवरेज लॉस था 20,701 रुपया। और एवरेज जो लोग प्रॉफिट करते थे 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग वो था 9,400, मतलब 9,409 रुपया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एक तरीके से आप कह सकते हो 65% लोग वहां पर लॉस करते थे। 65% लॉस करे तो एवरेज लॉस वहां पे 20,000 जा रहा है। और एवरेज प्रॉफिट जो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, एवरेज प्रॉफिट मेकर भी अपना प्रॉफिट का आधा हिस्सा टैक्सेस, चार्जेस, ब्रोकरेज, बहुत सारी चीजों में दे देते हैं। सो तो कितना कर रहे हैं? 9,409। अब सेबी झूठ तो नहीं बोलेगी, सेबी तो प्रॉपर डाटा चेक करिए, सेबी के पास तो हर किसी का रिकॉर्ड है नहीं। फिर उसके बाद बात करते हैं जो 2023 में डाटा आया, एवरेज लॉस। एवरेज लॉस 2023 में जो 20,000 थे, 20,000 से कम हो गया, 5,371 रुपये आ गया। ये पॉजिटिव चीज है कि हाँ, एवरेज लॉस था वो ज्यादा हो चुका, मतलब कम हो चुका है। ठीक है, और एवरेज जो प्रॉफिट था वो भी कम है। ये मत सोचे, पहले एवरेज प्रॉफिट 9,000 बंदा कमाता था ऑन एन एवरेज, जितने प्रॉफिटेबल थे उनका एक एवरेज निकाला जाता है अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो। अभी 5,900 कितना 5,989 रुपीज का प्रॉफिट बंदा कर रहा है। अब ये कम हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लॉस मेकर का परसेंटेज है वो बढ़ गया। अब इससे बढ़िया कोई बड़ी बात नहीं है, एवरेज लॉस हमारा जो हो है वो कम हो चुका है, लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा कि जो ग्रोथ है वो 5x 4x ग्रोथ हो चुकी है। जहां पर 1.5 मिलियन लोग डेली ट्रेड करते थे, अब 7 मिलियन लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डाटा सही है। लेकिन मैं आपको एक पॉजिटिव चीज ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग एफएनओ के अंदर ट्रेड कर रहे हो, यही लोग अगर एफएनओ के अंदर ट्रेड करें और एक साइड ये इक्विटी के अंदर कैश मार्केट में ट्रेड करें, सो आपका विन रेट कहां पर ज्यादा है? एफएनओ के अंदर जो ट्रेड कर रहा है 2000 जो भी डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग मुझे जहां तक पता है कि ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए का लॉस बंदा करता है। लेकिन अगर इक्विटी के अंदर ट्रेड कर रहा है, ऑन एन एवरेज क्या दिख रहा है आपका लॉस 5,000, और पिछले डाटा जो था 20,000, और अभी के टाइम पे 5,000 रुपए का ऑन एन एवरेज लॉस करता है। सो आपका आप कहां पर सस्टेन कर रहे हो? आपको समझ में आ गया कि इक्विटी के अंदर अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो हमारा विन रेट है यहाँ पे 71%। अगर लूज कर रहा है यहाँ पे तो आप ये कह सकते हो 29% आदमी पैसा बना रहा है। एफएनओ के अंदर 89% बंदा लूज कर रहा है तो कितना 11% पैसा बना रहा है। सो विन रेट कहां पर ज्यादा है? यहां पर ज्यादा है। सो दिस इज द पॉजिटिव वे टू लुक दिस डाटा, कि जो डाटा आपको आया है बता रहा हूं मैं, इसको पॉजिटिव वे में भी आप ले सकते हो और नेगेटिव वे में भी ऐसे ले सकते हो कि हाँ आपको अवेयरनेस जरूरी है। इसीलिए सेबी डाटा आपके सामने लाती है। पहले एफएनओ ट्रेडिंग का डाटा लेके आई थी ताकि आप अवेयर हो जाओ। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन खोलते हो तो आपके सामने एक डाटा आ जाता है, 10 में से 9 लोग लॉसेस में, लेकिन रोज धड़ल्ले से लोग आधे ट्रेड कर रहे क्योंकि उनको कोई डाटा से फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ओके कर देते फिर ट्रेड करते। तो सेबी का ये डाटा इस लाने का मतलब है ताकि आप अवेयर भी हो जाओ और आपको रियलिटी चेक मिल जाए कि आपको काम कहां करना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है रीजन बिहाइंड द लॉसेस। भैया अब मैंने आपको रीजन बता दिया, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि अब इतने सारे लॉसेस हो रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन सबसे पहला रीजन है फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। टियर 3 के लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अब मैं आपको खुद अपना एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं जब आर्मी की डिफेंस में मैंने की तैयारी की थी, मैं डिफेंस में जा रहा था, तो मेरे अकाउंट पे 1, 2, 3, 4 महीने काम करके 6 महीने की ट्रेनिंग करके 1-1.5 लाख रुपये आया था। मेरा सबसे पहला गोल पता है क्या था? मैं बुलेट लूंगा, बाइक लूंगा तो मेरे पास अकाउंट में कितना पड़ा है देखो, 1 लाख 1.5 लाख रुपए पड़ा है, तो 1 लाख रुपए बाइक में दे दूंगा, बाकी मैं डाउन पेमेंट करवा दूंगा, मतलब 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दूंगा, बाकी मैं किस्त करवा दूंगा। सोचो 2.5 लाख की बाइक है, 2 लाख की बाइक है, मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए पड़ा है, 50,000 मैं चलाने के लिए निकाल रहा हूँ, 1 लाख मैं वहां डाउन पेमेंट दे दूंगा। सो दिस इज द फाइनेंशियल लिटरेसी आई वाज हैविंग एट दैट टाइम, कि मुझे समझ नहीं था कि भैया क्या कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ, लेकिन शौक पूरे करने थे, जल्दी अमीर होना था, अमीर दिखना था, बनना था, तो हमने वैसा कर लिया। तो इस टाइप की सोच रहती है टियर 3 के लोगों की। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, हाउ दे ट्रीट द मनी। ठीक है, सो आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी, एजुकेट करना पड़ेगा खुद को, एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दो। दूसरा चीज, मार्केट में आ रहे हो, किसी से भी इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी दिख रहा है, कैसा भी दिख रहा है, आप उसके प्रॉफिट लॉसेस, गाड़ी घोड़ा घर से दूर रहो। आप ये देखो आपको कितना सीखने को मिल रहा है उससे। अगर उससे वो आपको चीजें सिखा रहा है, बता रहा है, तो इट्स गुड। अगर आपको उससे ये कह रहा है कि मैंने कमाया तुम भी कमा लोगे, मैंने कमाया तुम भी कमा लोगे, मैंने आज इतना कमा लिया तुम भी आओ तुम भी कमा लोगे, सो
दैट्स एक तरीके से रेड फ्लैग फॉर यू, नहीं जाना उसके बाद। तीसरा कॉल टिप एडवाइजरी आती है मार्केट में, किसी से मत लेना। कोई भी आपको किसी भी टाइप का एक तरीके से वो देता है, लालच देता है कि मेरे वहाँ लोगों ने, मेरे स्टूडेंट ना जितना पैसा कमाया, मैंने जो ट्रेड लिया था इनके साथ लिया था, इस टाइप के जो लालच देते हैं उनसे दूर रहना, ठीक है। चौथा, अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो करना सीखो कि भैया रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपना रिस्क एपेटाइट भी सीखो कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, क्या ये 1 लाख रुपए मैं मार्केट में डुबाने के लिए तैयार हूं? अगर उस 1 लाख को आप पूरा जीरो करने के लिए रेडी नहीं हो तो सिर्फ उतना ही पैसा डाल के मार्केट में ट्रेड करो जितना आप जीरो करने के लिए रेडी हो। अगर आपको ये लगता है कि मेरा 10,000 चला जाएगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, भाई 10,000 से ही काम करो डेली बेसिस पे, सिर्फ 10,000 से काम करना है, 1 लाख से काम नहीं करना है। 1 लाख से 10% का स्टॉप लॉस चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, वो 1 लाख चला जाएगा। तो पैसा उतना ही लाओ जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है कि मार्केट में नुकसान करो और आपको फर्क ना पड़े, सीखने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड लॉसेस की। यार आपको क्या रीजंस है कि लोग क्या करते हैं, रीजन मैं आपकी बात कर रहा था, रीजन ये है, मैंने आपको सॉल्यूशन अभी बता दिए। रीजन ये है कि भैया आप क्वालिटी फॉलो कर रहे हो, आप किसी भी बंदे का क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर लो जो आपको लालच दे रहा है ना, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपको कोई मनी मैनेजमेंट नहीं है, आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। दिस इज द रीजन बिहाइंड द लॉसेस, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। दूसरा एक और रीजन है कि उनके पास कोई कम्युनिटी नहीं है। हम जो ये टियर 3 के लोग हैं ना, हमारे पास एक कम्युनिटी नहीं है ट्रेड करने की। अगर टियर 2 या टियर 1 सिटीज में जाओ ना, कहीं पे भी कोई ट्रेड कर रहा है, कोई भी ट्रेड आपस में करते हैं तो दे कनेक्ट विद ईच अदर, उनके पास एक कम्युनिटी है। दे ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिटी कि यार हाँ आप भी ट्रेड हो, आप भी ट्रेड हो, तो चलो साथ में करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं होता ऐसा। यहाँ अपना ट्रेड करता है, दूसरे को गाली देता है बंदा, इस टाइप की यहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन लोगों के पास है, इतना इस तरीके की सोच सकते हैं। तो ट्राई करो एक कम्युनिटी बिल्डअप करनी है ताकि आपको मार्केट की रियलिटी पता चले। अब जब अकेले रूम पर बैठ के काम करोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली हो गया था मार्केट में, ठीक है। सो हाउ टू ओवरकम, अब ओवरकम कैसे करना है, सिंपल सी मैंने आपको चीजें बताई। किसी चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं, किसी को देखने की जरूरत नहीं, किसी से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ सिंपल वे कि आपकी पॉकेट आपको कितना अलाउ करती है मार्केट में पैसा लगाने को। सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ 1 से 2 ईयर का। 1 से 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 1 से 2 ईयर के एक्सपीरियंस के अंदर आप ये चीज देखो कि आपको काम कहाँ से करना है। पहला चीज होता है, सबसे फैसिनेटिंग थिंग आपके लिए ये रहती है, FNO करूं, है ना, या दूसरा इक्विटी करूं। अब FNO के अंदर 89% लॉसेस में, इसमें 71% लॉसेस है, 71% लॉसेस में। तो आप खुद देखो आपका विन रेट कहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो आपका स्टार्टिंग का जो टाइम होना चाहिए, स्पेंड होना चाहिए इक्विटी के अंदर, क्योंकि विन रेट ज्यादा है, यहाँ नहीं है। यहाँ करोगे, यहाँ गैम्बलिंग करोगे आप। तो जहाँ पर विन रेट ज्यादा है वहां पर काम करो। दूसरा चीज, अब विन रेट ज्यादा है तो मैंने यहाँ पे 1 से 2 साल लगेंगे मुझे काम करने में। खुद सोचो 1 से 2 साल मुझे प्रॉफिटेबल होने में लगेंगे, तो लेकिन 1 से 2 साल तक मैं बीच में जीरो पे तो बैठे नहीं रहूंगा। 1 से 2 साल तक मैं किस पे बैठे रहूंगा, लॉसेस पे, ठीक है। 1 से 2 साल में लॉसेस में बैठा रहूंगा तो मैं 1 से 2 साल में कितना लॉस करूंगा, तो उस फाइनेंशियल लॉस की प्लानिंग पहले से करनी है कि मैं कितना लॉस करूंगा। मेरी पॉकेट मेरे को कितना बियर करती है, 1 लाख। अगर मैं 1 से 2 साल के अंदर 1 लाख का लॉस कर देता हूं तो मेरे को तो वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। सो उस 1 लाख को आपने पहले से ही माइंड में रखना कि 1 से 2 साल चलाना है। अब मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ 1 लाख से काम होता, आप 10K यूज करो ना, 10K से अपना जर्नी स्टार्ट करो। 10K वाइप आउट हुआ 2 महीने 3 महीने में, आप वापस अपना इस अपने अमाउंट से 10K रिफिल कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू ओवरकम फ्रॉम ऑल दिस लॉसेज। एंड जो भी सर्कल चल रहा है, नुकसान भरा वाला सर्कल चल रहा है, इससे आप ओवरकम कर सकते हो इस तरीके से। दिस इज द मैटर, क्योंकि आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि मेरे को 1 से 2 साल लगने ही लगने। देयर इज नो शॉर्टकट स्कीम। कोई भी शॉर्टकट स्कीम आपको मिल रही है, कोई बता रहा अगले 3 महीने में हो जाओगे, 6 महीने में हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। आई एम द एग्जाम्पल, नहीं हो पाओगे। आपको एटलीस्ट 2 साल तो चाहिए ही चाहिए। और 2 साल मार्केट में, और एक चीज यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी अदर प्रोफेशन है, मैंने लास्ट जो वर्कशॉप कराई थी, आई होप आप लोगों ने ज्वाइन किया हो। जिन लोगों ने ज्वाइन किया कमेंट करके जरूर बताना, काफी मजा आया था। मैंने उसमें स्टार्टिंग का ही पॉइंट रखा था कि ट्रेडिंग हार्डेस्ट वे है टू मेक इजी मनी। हार्डेस्ट किस लिए है कि जब कोई भी आप प्रोफेशन की तैयारी करते हो, चाहे आप IAS की कर रहे हो, है ना, या PCS की कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो स्टार्ट होती है, या तो फेल होते हो या जीरो पर रहते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, आप सक्सेस हो जाते हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो ना, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सो यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है। मैं कह रहा हूं 2 साल आप चले जाते हो डेट में, कर्ज में। सो यहां से आपने स्टार्ट किया, माइनस चले गए, माइनस, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, एक छोटा मेरी एग्जांपल बना रहा हूं, मैं -43 में गया मैं।
सो -43 में मैं इतना कर्जा था, सब कुछ था, तो मैंने जीरो से स्टार्ट किया, मैं माइनस में गया। सो अब मुझे यहाँ से अपने आप को सस्टेन करना है, स्टेबल करना है, अपने आप को वापस से हिम्मत जोड़नी है, वापस से अपने आप को इस जगह पर बेस बनाना है, देन आई हैव टू स्टार्ट अगेन। और मुझे पहला मेरा गोल है जीरो पर आना, पहला मेरा गोल है जीरो पर आना, देन ओनली आई विल थिंक यार अब मेरे को ऊपर जाना है नहीं जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ। सो ये ट्रेडर की जर्नी होती है, वो यहाँ से जीरो से कभी स्टार्ट नहीं करता है। आप आओ 1 लाख रुपए आओ, 1 करोड़ रुपए लेके आओ, 100 करोड़ रुपए लेके आओ, नीचे जाओगे ही जाओगे, लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है इस बात की तो, कि यहाँ से आपने जीरो में नीचे जाना ही जाना है। आप कितना जाना है वो आप पर डिपेंड करता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी पर डिपेंड करता है कि भैया जीरो से कितना नीचे तक आप जाओगे। मेरी फाइनेंशियल लिटरेसी जीरो थी, तो मैं जीरो से अपने पैसे के नुकसान पे भी गया, कर्जे में भी गया, लोन पे भी गया, सब में गया, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी मेरे पास थी नहीं। तो यहां से हम माइनस में गए, फिर माइनस से बंदा स्टार्ट करता। तो ट्रेडिंग की जर्नी हमेशा माइनस से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। इस चीज को ध्यान रखना। और यहां से माइनस जाने में और माइनस से वापस से जीरो आने में एटलीस्ट 2 से 2.5 साल लगते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी, और आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करेंगे, नहीं भी करेंगे तो पहले फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, देखो डेली वीडियोस यहाँ पर आती रहती है, मैं आपको एजुकेट करते रहता हूँ, और ये एजुकेशन आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस जो मुझे देखती है दे आर फ्रॉम Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज, और आई होप जो बहुत जल्दी मेरे को Tier 1 से भी लोग देखने लगेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपको इससे पता चला होगा। सो मेरा काम यहाँ पर आपको डिमोटिवेट करने का नहीं रहता है, मेरा काम हमेशा आपको अवेयर करने का रहता है, और अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशन प्रोवाइड करने का रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अपने को चाहिए, कमेंट करके बताओ आपको लास्ट वर्कशॉप कैसा लगा, और आप लोग वर्कशॉप में हो नहीं हो, क्योंकि आज अपना आई थिंक सेकंड लास्ट डे वर्कशॉप का। और अगर आपको ऐसी वर्कशॉप अपने से डीप स्टडी करनी है, मेरे से डीप चीजें सीखनी है, समझनी है, मार्केट के बारे में जानना है, मेरे को कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।